जय जिनेंद्र साहब। सब्जेक्ट है हम मनुष्य होकर कहां तक भेड़ बकरियों की तरह घास चरते रहेंगे। सब्जेक्ट थोड़ा चुभे ऐसा है, लेकिन क्या करें, हकीकत है। एक छोटे से उदाहरण से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। उसके पहले आप सबसे निवेदन करता हूं कि वीडियो की प्रतिक्रिया जरूर दें। कैसा लगा वीडियो आपको? अच्छा लगा हो तो शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। महाराज साहब के दर्शन करने के लिए एक परिवार गया। उदाहरण दे रहा हूं। उसमें 15 साल से 25 साल तक के 5-6 बच्चे थे, लड़के लड़कियां थी। आज का जनरेशन, नया युग, अच्छे पढ़े लिखे, डिग्री धारक, ग्रेजुएट, उनके माता पिता भी थे, उनके दादा दादी भी थे, दर्शन कर रहे थे। और एक दिन उनका वहां रहना हुआ। तो जब शाम को प्रतिक्रमण चल रहा था, सब बैठे हुए थे, तो एक प्रतिक्रमण जो महाराज साहब, कभी कोई महाराज साहब करवाते हैं, कभी कोई भाई बहन दूसरे श्रावक श्राविका भी करवाते हैं। तो स्टेज पर से जो भी महाराज साहब प्रतिक्रमण करवा रहे थे, उस समय वो जो परिवार में 5-6 जो भी युवा थे, बहनें, लड़कियां और लड़के, उसमें से वो आपस में बात कर रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं, स्टेज पर से क्या बोल रहे हैं। तो आपस में बात कर रहे हैं। एक भाई बोल रहा था बहन को, तो बहन बोला मुझे भी पता नहीं। वो 5-6 ही आपस में बात कर रहे, तेरे को पता है क्या, तेरे को पता है क्या, तेरे को क्या बोल रही है कि नहीं पता। कि ठीक है, चलो पापा को पूछते हैं, मम्मी को पूछते हैं। मम्मी पापा के पास गए कि अरे मम्मी पापा, ये स्टेज पर से जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं और किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, किस भाषा में बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। कि बेटा ये प्राकृत भाषा, अर्धमागधी भाषा कहते हैं, उसमें बोल रहे हैं। कि क्या बोल रहे हैं? तो पापा ने भी मुंह झुका दिया, इधर उधर देखने लगे कि क्या हुआ पापा। मम्मी के सामने देखा तो मम्मी ने भी मुंह झुका दिया। दादा दादी के सामने देखा तो उन्होंने भी मुंह झुका दिया। बच्चे पूछ रहे हैं कि ये बोल क्या रहे हैं और किस भाषा में बोल रहे हैं। कि प्राकृत भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो तो हमें पता नहीं। तो फिर उनका दूसरा प्रश्न था कि आपको पता नहीं है क्या बोल रहे हैं, तो ये जो बोल रहे हैं वो इनको भी पता है क्या, खुद को? सटीक प्रश्न किया। तो उन्होंने बोला कि उनको तो लगभग पता होगा ही। कि लगभग बोल रहे हो आप, परफेक्ट नहीं है क्या? कि ये तो हमें भी नहीं पता कि उनको पता है कि या नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। कि यदि उनको पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, इसका अर्थ क्या है, तो वो क्यों बोल रहे हैं। आज नई जनरेशन के बच्चे
जो बात स्टेज पर से बोली जा रही है वो समझ में नहीं आती है, उसकी लैंग्वेज अलग है, अर्थ सहित नहीं समझाया जा रहा है, तो वो बोलेगा हम यहाँ पर हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हैं। इतने सारी पब्लिक यहाँ पर बैठी है हजारों की संख्या में, वो सब ये सब समझते हैं क्या दूसरे कि बेटा लगभग तो कोई इस भाषा में नहीं समझता, तो फिर तो ये सब जिस भाषा में समझे उस भाषा में हमारे साहब को समझाना चाहिए ना, क्या होना तो ऐसा चाहिए कि कर क्या रहे हैं ये, कि प्रतिकोण का मतलब क्या होता है कि क्षमा मांगना। तो किससे क्षमा मांग रहे हैं, कौन क्षमा मांग रहा है, किस दोष की, किस पाप की, किस गलती की, किसने क्या किया, कौन किससे क्या मांग रहा है, कुछ समझ में आ रही बात कि नहीं, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर हम क्यों हमारा समय यहाँ पर खराब कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। खुला बोल दिया उन्होंने। तो अब जो 50 साल के माता पिता थे वो तो क्या बोले, 75-80 साल के दादा दादी थे वो भी क्या बोले, परंपरा यही चल रही है। बच्चे तो कि हम तो यहाँ नहीं बैठेंगे, क्या बैठो थोड़ी देर बाद जाते हैं घंटे पर, कि हम घंटा भर ये कुछ जो बोल रहे हैं हमारे न समझ में आ रहा है, न इसका अर्थ वो समझा रहे हैं, तो हम इधर तो बोर होते हैं बैठे बैठे, कंटाल रहे हम, क्यों बैठे हम यहाँ पर। ये जो बात अभी मैं बता रहा हूँ, आप भाई बहन श्रावक श्राविका साधु संत जो भी सुन रहे हैं, इस पर अच्छी तरह से ध्यान देना। आज की ये पोजीशन है, उचित नहीं है। ये समय के साथ परिवर्तन बदलाव जबरदस्त होना ही चाहिए, जरूरी है, करना ही पड़ेगा। बाकी आज की जनरेशन को आप आकर्षित नहीं कर सकते, बुला नहीं सकते, बिठा नहीं सकते, उनको किसी भी हालत में रोक नहीं सकते। चले गए बच्चे बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए, नाश्ता कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, घंटा 1.5 घंटा हुआ, देखा बच्चे है ही नहीं इधर उधर। कुछ समय पहले मुझे पता चला, पहले तो मैं यही जानता था, मैं खुद भी कि जो मैक्सिमम महारासाब है, फिर वो किसी भी संप्रदाय में हो, तेरा पंथ में हो, स्थानकवासी हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, मंदिर मार्गी हो, जो भी महारासाब है, उनको तो जो प्रतिकोण करवाया जा रहा है, उनको तो जो प्राकृत भाषा है, अर्धमागधी भाषा है, उसका अर्थ तो अच्छी तरह से आता ही होगा। ये तो मैं जानता था, आता ही होगा। या किसी को जो नए नए दीक्षित नहीं आ रहा हो तो सीख रहे होंगे, बाकी तो मैक्सिमम आता ही होगा। अभी अभी मुझे पता चला है, मान लो आज ही पता चला है, ऐसे व्यक्ति से जो 8-10 साल से स्थानकवासी संप्रदाय, तेरापंथ संप्रदाय, मंदिर मार्गी संप्रदाय, उनके गरबार जैसे मतलब उन महाराज साहब के टच में जबरदस्त रहे, यानी कि 24 घंटों को उनके टच में ही रहे। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो अचानक ये प्रतिक्रमण की बात निकली और मैंने पूछा कि भाई ये प्रतिक्रमण जो आप बोल रहे हैं, वो बोल रहे थे, तो आपको इसका अर्थ आता है पूरा क्या? कि नहीं, हमको, मेरे को तो नहीं आता। वो खुद बोल रहे थे कि मेरे को तो नहीं आता, लेकिन मैं तो इन सब महाराज साहब के साथ में भी रहा हूँ, इन तीनों संप्रदायों के बहुत सारे महाराज साहब के साथ में। तो आपको आश्चर्य होगा, वो भाई मुझे बोल रहे थे कि 70% साधु साध्वियों को प्राकृत भाषा का अर्थ नहीं आता, अर्धमागधी भाषा का अर्थ पता नहीं है। तो मैं कहता तो फिर वो सिर्फ रटे ही लगा रहे हैं। हाँ,
उनको कि मैंने पूछा भी कि आप इसका अर्थ क्या है, तो पता ही नहीं, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? हमारे गुरु ने बोला है ये याद करो और बोलते रहो, तो हम बोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है इससे पता नहीं। ये स्थिति है साधु संतों की। वो 70% बोल रहे हैं, तो 60% भी समझ लो, 65% भी समझ ले, तो साधु साध्वियों को भी नहीं पता है कि वो खुद क्या बोल रहे हैं, सिर्फ लटरे लगाए जा रहे हैं और कुछ नहीं। तो जो जैन स्कॉलर है उनकी तो क्या स्थिति होगी, उनकी क्या स्थिति होगी? जो उपासक भाई बहन है उनकी क्या स्थिति होगी? उनको कितना प्राकृत आता होगा? क्या हो रहा है ये समाज में? अब इन सब की स्थिति ये है, तो साधारण जो पब्लिक है जो बैठी है सामने हजारों की तादाद में, उन सब की 1% लगभग, पता नहीं 1% भी नहीं हो, छोड़कर किसी को कुछ भी नहीं आता प्राकृत में, फिर भी बरसों से रट्टे लगवाए जा रहे हैं। क्षमा याचना चाहता हूं आप सबसे, श्रावक श्राविका, साधु साध्वी, हमारे सारे गुरुओं से क्षमा याचना चाहता हूं। क्या हम सब श्रावक श्राविकाएं भेड़ बकरियां हैं क्या, जो ढोए जा रहे हैं? और हम सब श्रावक श्राविका रियल में भेड़ बकरियां ही है क्या? अपनी बुद्धि कुछ लगा ही नहीं रहे, हम वहां बैठे हैं और वो जो बोल रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, तो भी बैठे हैं वहां पर। उनको हम पूछ भी नहीं सकते कि इसका क्या अर्थ है और ये हमें क्यों करवाया जा रहा है। इसको अर्थ सहित हमें करवाइए ना, व्यवस्थित तो करवाइए इसको, कम से कम इतना तो हम बोल ही सकते हैं ना, क्यों नहीं बोलते? गजब हो रहा है, जबरदस्त आश्चर्य हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने भी जो देशना दी थी ना, वह अर्थ सहित दी थी, अर्थ सहित समझाया था। देवों को देवों की लैंग्वेज में, मनुष्यों को मनुष्यों की लैंग्वेज में, पशुओं को पशुओं की भाषा में, उनको अलग अलग तरीके से देवता गण उनको समझा देते थे, समझ में आता था। कोई बोल रहे हैं और जो बैठे हुए उन्हें समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्यों बोल रहे? कोई समझ, कितनी ये हंसी आ रही है। मतलब एक तो वो बोल क्यों रहे हैं और जो बैठे हुए हैं वो सुन क्यों रहे हैं? यदि वो बात जो स्टेज से बोली जा रही है वो हमारे समझ में नहीं आ रही है, तो हम वहां क्यों बैठे हैं और क्यों सुन रहे हैं? क्या हम पागल हैं, मूर्ख हैं, हमें समझ नहीं आती? क्षमा याचना चाहता हूं आप सबसे मैं। थोड़ा कड़क शब्द निकल गया, लेकिन दर्द है दिल में। अपना समय वेस्ट ना करें, मनुष्य गति मिली है, दुर्लभ जीवन मिला है, दुर्लभ मनुष्य भव मिला है। 84 लाख जीव योनि में हम एक बार पार होते हैं, मनुष्य भव मिलता है, बहुत मुश्किल से ही है। इसे ऐसे ही मत खोइए, समय वेस्ट मत कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, समय का सार निकालिए, समय असार मत खोइए। ये की ये स्थिति लगभग इसी के समकक्ष, कुछ थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। संस्कृत भाषा की भी है ये स्थिति है। संस्कृत के स्तोत्र पे स्तोत्र बनाए जा रहे हैं और पब्लिक को
2-5% को छोड़कर कुछ भी नहीं आता। वो उसी के रट्टे लगवाए जा रहे हैं। ये उनका स्तोत्र नहीं, ये उनका स्तोत्र नहीं, ये फलाना आचार्य का स्तोत्र नहीं। क्या मतलब है? आप हिंदी में बनवाइए ना। अरे कम से कम हिंदी नहीं तो इंग्लिश में बनवाइए, तो आज के बच्चे समझेंगे तो खरी कम से कम। हिंदी तो राष्ट्रभाषा है तो सब समझेंगे। हिंदी में बनवाइए, जो जिस लैंग्वेज में जो व्यक्ति समझ सकता है उस लैंग्वेज में उन्हें समझाइए उनको कम से कम। आप सब भाई बहनों को आश्चर्य नहीं होता या जो चल रहा है बस चलने दो, जाओ वहां दर्शन कर लो और मूड की तरह बैठे रहो, कुछ समझ में आए ना आए कुछ भी, घंटा 2 घंटा बैठो, उठ के चले आओ। कहाँ गए? दर्शन करने गए। क्या सुना? बस व्याख्यान दिया था, सुन लिया। क्या सुना वो तो पता नहीं। व्यवस्था कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। खाना तो इतना बढ़िया था, रहने की इतनी बढ़िया सुविधा थी जिसकी हद नहीं। अरे सीखा क्या, समझा क्या, पाया क्या, वो तो याद नहीं। याद रहेगा भी कैसे? जो हिंदी में बोलते हैं या अपनी मदर टंग में बोलते तो कुछ बात समझ में आती है। संस्कृत और प्राकृत में जो आप बोल रहे हैं तो बात कैसे समझ में आएगी? आप सब फिर को भी सारे आचार्यों से, सारे चारित्रात्माओं से विनम्र निवेदन कि जबरदस्त बदलाव की जरूरत है। हमारा जैन धर्म यदि हमें टिकाए रखना है, उसको आगे बढ़ाए रखना है और सब जैनियों पर पकड़ रखनी है, तो जो जिस लैंग्वेज में, मतलब हिंदी में समझते हैं उन्हें उस लैंग्वेज में समझाइए, परिवर्तन कीजिए, बदलाव कीजिए, पूरा प्रतिक्रमण हिंदी में कीजिए, हिंदी में करवाएं। हिंदी में करवाएंगे तो उनका दिल हल्का होगा, दोषों से मुक्त होंगे, उनके अंदर शांति मिलेगी और जो जो दोषों से मुक्त होंगे वो एक दूसरे का वैर भाव छूटेगा और परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। इसी मंगल भावना के साथ जो भी मेरी ओर से कोई भूल चूक हो गई उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ दिल से। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवे और अच्छा लगा हो तो शेयर करें, अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय हिंद सर।